आखिर च्युइंगम बनता कैसे है और क्या होगा अगर आप च्युइंगम को निगल जाए तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले जब शुरू में च्युइंगम नहीं बना था, तब चबाने के लिए रबर ट्री से निकले गम को चबाया जाता था और तब जो च्युइंगम बनती थी उसमें ट्री से निकले नेचुरल गम को मिक्स किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे च्युइंगम की डिमांड इतनी बढ़ी कि इतना सारा च्युइंगम बनाने के लिए सिर्फ नेचुरल गम काफी नहीं था और ज्यादा मात्रा में नेचुरल गम का इस्तेमाल किया जाता तो च्युइंगम का कॉस्ट महंगा हो जाता, जिसके लिए नेचुरल गम की ही तरह किसी सस्ते अल्टरनेटिव को चुनना था जो चबाने में भी वैसा हो और लागत भी कम पड़े। और वो अल्टरनेटिव था सिंथेटिक रबर, रेजिन वैक्स और इलास्टोमर का मिक्सर। इन सब के मिक्सचर को इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में गम कहते हैं, जिसे 1928 में यूएस में किसी ने पेटेंट करवाया था। और च्युइंगम बनाने का जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो यही गम बेस होता है। तो सबसे पहले इस गम बेस को एक बड़े से मिक्सचर में डाला जाता है और फिर उसमें कलर और फ्लेवर को भी ऐड किया जाता है। और जब यह मिक्स हो रही होती है तब इसमें मिठास लाने के लिए ग्लूकोज सिरप को डाला जाता है। ये लिक्विड फॉर्म में होने के कारण गम बेस सॉफ्ट हो जाता है। अब च्युइंगम को और भी ज्यादा मीठा बनाने के लिए इसमें पाउडर स्वीटनर डाला जाता है और फिर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को 20 मिनट तक मिक्स किया जाता है, जिसके कारण ये मेल्ट होकर आपस में और भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। च्युइंगम गम का मिक्सचर तैयार होने के बाद ये आटे जैसा दिखने लगता है। अब इस मिक्सचर को एक मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में एक तरफ से च्युइंगम को डाला जाता है और दूसरी तरफ से स्क्वीज कर नैरो साइड में बाहर निकाला जाता है, जिससे ये पतले स्ट्रिप में बदल जाती है और अब इसे एक्ट्यूडर से पास कराया जाता है। यहाँ मशीन हर स्ट्रिप्स को क्विज करके च्युइंगम के साइज में पतली कर देती है। अब इस स्ट्रिप्स की कटिंग कर दी जाती है और फिर इसे रैपर में पैक कर दिया जाता है। तो इस तरह से च्युइंगम तैयार हो जाता है। तो चलिए अब जरा जान लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति च्युइंगम को निगल जाए तो उसके साथ क्या होगा। दोस्तों, आपने च्युइंगम बनाने के प्रोसेस में देखा कि च्युइंगम नेचुरल नहीं पर वो आर्टिफिशियल रबर या प्लास्टिक से बनता है, जिसे हमारा पेट नहीं पचा सकेगा। जब हम च्युइंगम को निगलते हैं तो वो पेट के अंदर जाने के बाद च्युइंगम में मौजूद शुगर, ग्लूकोज और अन्य न्यूट्रिएंट्स अलग हो जाएंगे और पेट के अंदर केवल रबर बचेगा और हमारे पेट के अंदर मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे ब्रेक नहीं कर पाएगा, जिससे वो पचेगा भी नहीं और इस कारण हमारे पेट में तेज दर्द होगा और 1 से 2 दिन बाद वो च्युइंगम अन्य खानों के साथ मल के द्वारा बाहर आ जाएगा। यानी च्युइंगम निगलने से ज्यादा परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन ये पेट को नुकसान जरूर पहुंचाएगा और अगर कोई छोटा बच्चा निकल जाए तो गले में अटकने के कारण बड़ी परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, आप कभी च्युइंगम को निगल गए हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना।